बीच एक अहम खबर, एक तरफ डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव लगातार स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी सुविधाओं को दुरुस्त करने में जुटे हैं, तो वहीं कटिहार में विभाग के अधिकारी की लापरवाही उजागर हुई है, जहां नसबंदी के बाद महिलाओं के लिए बेड की व्यवस्था नहीं की गई। मजबूरी में महिलाओं को अस्पताल की फर्श पर लेटना पड़ा। दरअसल परिवार कल्याण योजना के तहत महिलाओं की सर्जरी के बाद उन्हें वार्ड में रखा जाता है, लेकिन सदर अस्पताल प्रशासन को ऐसा जरूरी नहीं लगा और महिलाओं के लिए बेड की व्यवस्था नहीं की। इतना ही नहीं, अस्पताल कर्मियों पर आरोप है कि सभी मरीजों से 200 रुपए भी वसूले गए। तस्वीरें देखिए, हैरान हो जाएंगे आप। ये कटिहार की तस्वीरें हैं। पहला तो अस्पताल लेकर परिजन हाथ में आते हैं, गोद में उठाकर ले आते हैं मरीज को। उसके बाद अस्पताल में जब पहुंचते हैं तो असुविधाएं इतनी है, सुविधाओं का ऐसा अभाव है कि आप इन तस्वीरों को देखिए। हाथ में गोद में लेकर अपने जो मरीज को परिजन लेकर आ रहे हैं और उसके बाद जमीन पर लिटाकर उनका इलाज हो रहा है। और उससे भी बड़ी बात कि यहां भी 200 रुपए वसूली का खेल बदस्तूर जारी है। पहले बताइए था काहे ना दीजिए 50 रुपया देना होगा, बात समझिए। पेशेंट को वही पैसा मिल रहा है, सब कुछ वही हो रहा है, लेकिन आप ये लोग बढ़ाते जा रहे हैं। 50 रुपया मिला के दीजिए ना, आप आशा तुमने तो आपको 50 रुपया नहीं दिलवा सकते हैं। पहले बताइए था 50 रुपया देने की भाई काहे ना दीजिए 50 रुपया देना होगा, बात समझिए। पेशेंट को वही पैसा मिल रहा है, सब कुछ वही हो रहा है, लेकिन आप ये लोग बढ़ाते जा रहे हैं। तो कटिहार में स्वास्थ्य सुविधाओं की बदहाली की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। एक तो यहाँ बेहतर सुविधा नहीं है और ऊपर से तमाम सरकारी नियम कानून की धज्जियां किस तरीके से उड़ाई जा रही हैं। 200 रुपए वसूले जा रहे हैं परिजनों से और बदले में जमीन पर लिटाकर यहाँ इनका उपचार किया जा रहा है। तो ये सरकारी अस्पताल किस नाम के हैं, किस काम के हैं, आप इन तस्वीरों को देखिए और अंदाजा लगाइए। ये तस्वीरें 2 दिनों से सामने आ रही है, लगातार हम इन तस्वीरों को दिखा रहे हैं, लेकिन घंटों बीत गए, अब तक इन मामलों पर एक्शन नहीं लिया गया है। मामले में सीएस का गैर जिम्मेदाराना बयान सामने आता है। उन्होंने कहा मुझे ऐसे मामले की कोई जानकारी नहीं है, जबकि कल भी हमने आपको ये तस्वीरें दिखाई थी, आज भी हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहाँ पर मरीज को उनके परिजन गोद में लेकर हाथ में उठाकर, जी हाँ, हाथ में उठाकर लेकर अस्पताल आ रहे हैं। यहाँ जमीन पर फर्श पर लिटाकर उनका इलाज हो रहा है, बामुश्किल खींच खाच के इलाज होता है और यहाँ भी 200 रुपए वसूली का खेल चल रहा है। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और यहाँ ये भी जानकारी मिल रही है कि सीएस यानी सिविल सर्जन साहब छुट्टी पर हैं और उसके बाद ये कैसी तस्वीरें हैं जरा देखिए, जरा अंदाजा लगाइए। एक तरफ मंचों से तमाम वादे, तमाम दावे किए जाते हैं, दूसरी तरफ जो है बिहार में उसकी स्थिति कैसी हो गई है वो जरा देखिए। अस्पताल परिजन पहुंचते हैं, अपने मरीज को लेकर, तीमारदार लेकर आते हैं मरीज को, उसके बाद जमीन पर फर्श पर लिटाकर उनका इलाज किया जाता है, बदले में 200 रुपए भी वसूले जाते हैं। अगर 200 रुपए नहीं दिए गए तो वो इलाज भी संभव नहीं है बिहार में, तो पैसे बहुत जरूरी है। देखिए यहाँ किस तरीके से सरकारी अस्पताल की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां 200 रुपए वसूली का खेल चल रहा है। सहयोगी प्रफुल्ल हमारे साथ जुड़े हुए। प्रफुल्ल, एक गैर जिम्मेदाराना बयान सामने आया। जब सिविल सर्जन से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि ये हमारी जानकारी में नहीं है, ये हमारी जवाबदेही नहीं है। कई अनोखी तस्वीरें बिहार के अस्पतालों से सामने आ रही हैं, क्या कुछ है जानकारी? देखिए, कटिहार के सदर अस्पताल से जिस तरह की जो वारदात सामने आई है, ये मामला काफ़ी संगीन है।
लाख दावे कर ले तेजस्वी यादव स्वास्थ्य मंत्री होने के नाते, चाहे अस्पतालों में वो विजिट कर ले, रात्रि में वो पहुंच के अस्पतालों की जो स्थिति है उसको देखें, लेकिन जो अस्पताल के कर्मचारी हैं, चाहे सिविल सर्जन है, उनकी जो आप कह सकते हैं कि जो बयान है, जिस तरह से कटिहार में सदर अस्पताल में बंध्याकरण के नाम पे 200 रुपये की वसूली की गई है, जिसकी की जो सेवा है वो मुफ्त में होती थी, उस पर कहीं ना कहीं जो सवाल है वो खड़ा कर दिया गया है। और सबसे बड़ा आप कह सकते हैं कि जो सिविल सर्जन है उनका बयान शर्मिंदा वाला है कि वो अपने आप को इस पूरे मामले से पाक-साफ बता रहे हैं। तेजस्वी यादव जो बिहार के आप उप मुख्यमंत्री हैं और स्वास्थ्य मंत्री भी उन्हीं के जब्बे में है, लेकिन इस तरह से जिस तरह जो मरीजों के साथ में हो रहा है, लोगों के साथ में स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पर जिस तरह से उनसे वसूली की जा रही है, और वसूली के नाम पर जिस तरह से जो बड़े बड़े अधिकारी हैं उनकी मिलीभगत है, वो कहीं ना कहीं पूरे स्वास्थ्य विभाग के सिस्टम को सवालों के घेरे में करता है। जवाब आप जिनसे जानने का प्रयास कीजिएगा वो उन जवाबों से, सवालों के जवाबों से बचने का प्रयास करते हैं। आखिर 200 रुपया लेके बंध्याकरण के मामले में कि किस तरह से पूरे जो है मामले को निपापोती किया जा रहा है। तेजस्वी यादव महारैली करने में व्यस्त है, महागठबंधन की सरकार जो है पूर्णिया में आगामी 25 तारीख को महारैली करने में व्यस्त है, लेकिन जो पूरी व्यवस्था है, सरकारी सिस्टम है, वो कहीं ना कहीं से चरमरा सी गई है। परिजन क्या कहता है, आरोप पे आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन इन सभी चीज़ों से जो अधिकारी हैं वो बचते नजर आए हैं। आखिर मरीज या आप कह सकते हैं जो परिजन है, उनका सीधे तौर पे कहना है कि आखिर हम अपनी मांग के लिए, हम अपनी जो बातें हैं, जिस तरह से हमारे साथ में जो घटनाएं हो रही हैं, जो पीड़ा हुई है, जिस तरह से वसूली की गई है, उसकी शिकायत आखिर लेके कहाँ जाए। अमृत।